मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। कल जो था हमने 28वां श्लोक का कुछ भाग किया था और आपने ये सेल्फ रियलाइजेशन वाला जो हमारा लिंक है इसमें देखा भी होगा कि स्वस्तिका ने पंचीकरण की प्रक्रिया को कैसे अच्छे तरीके से समझाया है। कैसे समझाया है कि जैसे 5 महाभूत हैं उन सबके आधे आधे कर दिए, सबके आधे आधे एक तरफ रख दिए और जो बाकी के आधे आधे हैं उन सब के हर एक का 4 4 भाग कर दिए। ये तो हो गया विभाजन। फिर इनको मिलाना कैसे है? सब में से एक एक भाग लिया, मगर उसको उस भाग को छोड़ दिया जिस भाग में आधे भाग में उनको मिलाना है। मान लीजिए पृथ्वी के अंदर मिलाने हैं 4 भाग, तो हर एक के जो 4 भाग किए हुए हैं सब में से पृथ्वी को छोड़ करके सब में से ले लिए। जल ले लिया, अग्नि ले लिया, वायु ले लिया, आकाश ले लिया, चौथाई चौथाई हिस्सा सबका ले लिया और उनको पृथ्वी वाला जो आधा हिस्सा था उसमें मिला दिया। तो वो पृथ्वी का पंचीकरण हो गया। 5 हो गए ना, उसके अंदर 4 तो वो लिए उन्होंने और एक वो अपना है ही, 5 हो गए। इसी तरह से जल का जो आधा भाग है उसके अंदर कौन कौन से मिलाने हैं? जल को छोड़ करके बाकी जितने बचे हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, उनको लेकर के जल में मिला लिया तो जल का पंचीकरण हो गया। इसी तरह से सबका किया हुआ है। जिसमें मिलाना है उन भागों को, जिसमें भी मिलाना है, मान लीजिए अग्नि में मिलाना है तो अग्नि वाला भाग नहीं लेंगे क्योंकि अग्नि वाला तो पहले से आधा है ही। बाकी के जो और हैं भाग वो ले लेंगे और उसमें मिला लेंगे तो अग्नि बन गया, पंचीकरण हो गया अग्नि का। इसी तरह से सबका पंचीकरण किया जाता है। पंचीकरण में ये है कि जैसे पृथ्वी के अंदर भी 4 भाग और मिले हुए हैं, पर इसको पृथ्वी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिक भाग पृथ्वी का ही है, बाकी भाग तो थोड़े थोड़े हैं, इसलिए पृथ्वी कहा जाता है। जल में भी 5 चीजें हैं और जल भाग अधिक है इसलिए उसको जल कह देते हैं। जो ये पंचीकरण किए हुए की बात कर रहा हूं मैं, इसी तरह से सबकी बात है। तो इसको फिर समझ लेना, आपने देखा भी होगा और समझ लेना इसको अच्छी तरह से देख करके। फोटो दिया हुआ है। तो कल हमने 28वां श्लोक का कुछ भाग किया था। उसमें हमने क्या समझा था कि वो जो पंचीकृत महाभूत हैं, स्थूल बन गए जो, उसी से ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड, अरे ब्रह्मांड तो इतना विशाल है कि उसकी कोई गणना नहीं हो सकती, इतना विशाल।
और उस ब्रह्मांड में ही फिर 14 भुवन बन गए। भुवन माने लोक, जैसे ये पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष है, स्वर्ग है। 14 बन गए, 7 ऊपर वाले लोक और 7 नीचे वाले लोक। और फिर क्या बना? भोग्य और भोगाश्रय, भोग्य पदार्थ बने, और जहां बैठ करके भोग किया जाएगा वो शरीर बना। उसी के अंदर फिर हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ बना। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? समष्टि सूक्ष्म शरीर को। सारे सूक्ष्म शरीरों को मिला करके समष्टि सूक्ष्म शरीर होता है, उसको कहा गया हिरण्यगर्भ। देवता है ये। फिर उसी से वैश्वानर बना, या उसको कहेंगे विराट बना। विराट किसको कहेंगे? सारे स्थूल को मिला करके। स्थूल शरीर का मतलब केवल मनुष्य के शरीर नहीं, जो भी दिखाई देता है, जो भी अनुभव में आता है, वो स्थूल ही है। उन सब को मिला करके विराट बना। ये तो बता दिए समष्टि के। व्यष्टि के भी बने। व्यष्टि के क्या बने? तेजसा, तेजस। तेजस कौन है? समष्टि, व्यष्टि, सूक्ष्म शरीर। एक एक व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर है उसको तेजस कहते हैं। और फिर क्या बना? देव, तिर्यक और नर। देवता लोग भी बनाए। तिर्यक कहते हैं जो भूमि के समानांतर चलते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये सब पृथ्वी के समानांतर चलते हैं। फिर बना मनुष्य, नर कहा उसको। ये लंबवत चलता है। लंब यानी खड़ा जब होता है तो सिर ऊपर होता है, और इसी तरह से नीचे धड़ और पैर होते हैं। परंतु जो तिर्यक हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग है, सांप है, बिच्छू है, जब है, ये सब पृथ्वी के समानांतर चलते हैं। तो ये चीजें बनी। फिर इन्हीं को विस्तार से भी बताया था। क्या बताया था? कि नर लोक के अंदर, मनुष्य लोक के अंदर, इस जिसको जन लोक कहा गया है, इसी के अंदर जो है, जब अगला जन्म होता है तो हो सकता है स्त्री पुरुष बन जाए, पुरुष स्त्री बन जाए। और सबसे ऊपर लोक बताया सत्य लोक, उसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं। संत लोग इसी को कहते हैं कि सतलोक में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है। तो ऊपर के लोकों में कब जाता है व्यक्ति? जब वो शुभ कर्म करता है, और अशुभ कर्म करता है तो नीचे के लोकों में जाता है।
और फल भोगने के लिए जो कर्म किए हैं उनके फल भोगने के लिए इन्हीं पंच महाभूतों से पदार्थ बनाए, विषय कहते हैं इनको, विषय बनाए। भोग करने के लिए, फल भोग करने के लिए। तो भोग में तो दोनों प्रकार का भोग आता है, सुख का भी भोग और दुख का भी भोग। दुख का भोग कैसे होता है? जैसे किसी कोढ़ के व्यक्ति को देखा जिसकी सारी उंगलियां पैरों की, हाथों की और दूसरे अंग जो है गलने लग गए, तो बड़ा दुख होता है उसको देख करके। ये भी भोग हो गया ना, देखे और भोग हो गए। भय को भी भोग कहा है, डर को। सिंपी दरवाजा पत्नी जो बंद है करके वो जाइयो। पति की मृत्यु के बाद उसी पति से भय खाती है मरने के बाद, क्योंकि सारी रात बैठना पड़ता है। यदि वो सायंकाल में सूर्य छुपने के बाद अगर वो उसकी मृत्यु हुई है तो शमशान में नहीं उसको ले जाया जाता, बैठती है तो डरती है। इसीलिए और स्त्रियों को कहती है कि मुझे डर लगेगा, मेरे साथ बैठो, बैठती है और औरतें बैठती हैं। तो ये भय भी दुख हो गया। कुनेन की गोली जब खाते हैं, जीभ पर रखते ही तो बड़ा दुख होता है, अरे क्या क्या दे दी गोली, ऐसी गोली तो है, कभी खाई ही नहीं है। और फिर कई बार जो है वो भूत का भ्रम भी होता है कि भूत है वो छाया, मगर भ्रम से उसको भूत समझ लिया। इसी तरह से जब थोड़ा अंधकार थोड़ा प्रकाश होता है और हम दूर हैं और मार्ग में चल रहे हैं तो सामने हमने देखा कि भूत खड़ा है। जब निकट पहुंच गए तो पता लगा कि वो तो किसी पेड़ का ठूंठ था, यानी पेड़ जो था वो ऊपर से उसकी टहनियां वहनियां पत्ते वत्ते सब गिर गए थे, ठूंठ रह गया था। और वो लगता था जैसे कोई ये भूत खड़ा है। तो भय होता है। तो चाहे कोई पदार्थ जो है वो प्रातिभाषिक हो, इसको प्रातिभाषिक कहते हैं, केवल प्रतीत हो रहा है, होता नहीं है, मालूम पड़ रहा है भूत है नहीं वो भूत। और चाहे व्यवहारिक हो, चाहे काल्पनिक हो, कल्पना से भी दुख होता है। तो ये भोग्य पदार्थों की बात आ गई कि भोग करने से सुख या दुख में से कोई भी हो सकता है। फिर भोगाश्रय की बात आ गई कि जहां बैठ करके भोग किया जाता है तो वो शरीर भी बना। फिर माया से ईश्वर की कल्पना हुई। और सूक्ष्म समष्टि से हिरण्यगर्भ की कल्पना हुई। और स्थूल समष्टि से विराट की कल्पना हुई। अब किसी ने प्रश्न किया कि तुमने ईश्वर से ही क्यों नहीं काम चलाया, क्योंकि ईश्वर ही सबको उनके कर्मों का फल देता है, चलो इसको तो मान लेते हैं। ये हिरण्यगर्भ बनाया, विराट बनाया, क्यों बनाया?
तो कह रहे हैं उसका कारण ये है कि हिरण्यगर्भ और विराट इसलिए बनाया ताकि उसकी उपासना की जा सके। ज्ञान साधना के अंदर जितनी भी उपासनाएं हैं, ये उपाधियां हैं। ये जो हिरण्यगर्भ है ये भी उपाधि है, विराट है ये भी उपाधि है, ईश्वर है ये भी उपाधि है। तो पहले इनको लगाया जाता है फिर हटाया जाता है, जिसको शास्त्र में अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। क्या अर्थ हो गया कि निष्प्रपंच को समझने के लिए प्रपंच को उस पर लगाया जाता है, लाद दिया जाता है, उपाधि रख दी जाती है कि ये प्रपंच रूप है वो निष्प्रपंच। प्रपंच किसको कहेंगे? यही पांच भूतों वाला जो कुछ बताया है अभी तक, ये बना ये बना ये बना, ये सारा कुछ उसमें नहीं है, निष्प्रपंच है वो। और उसको प्रपंच रूप दिखाया गया, इसको कहा अध्यारोप। और फिर उस प्रपंच को हटा देते हैं, तब वो प्रपंच जिसका वो स्वरूप है, जो ये प्रपंच है, इसकी वास्तविकता क्या है? परमात्मा। तब वो परमात्मा समझ में आता है। वैसे किसी को कह दो कि कुछ भी नहीं है, निष्प्रपंच परमात्मा ही है एकमात्र, तो सभी कहेंगे कि परमात्मा एकमात्र है तो फिर ये संसार किस लिए है? ये तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो फिर बता रहे हैं कि ठीक है दिखाई दे रहा है, तो ये विराट में बता दिया, उसको समष्टि में हिरण्यगर्भ बता दिया, ईश्वर बता दिया, और यहाँ व्यष्टि के अंदर विश्व तेजस और प्राज्ञ बता दिया। और फिर इनको हटा देंगे कि ये है नहीं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे शरीर पर बहुत मैल चढ़ा हुआ हो, तेलीय मैल, तेल वाला मैल मोबाइल का और किसी चीज का, तो वो सिंपल पानी से नहीं उतरता। क्या करते हैं? उस पर साबुन लगाते हैं। तो कोई कह दे कि एक मैल तो पहले ही था, एक मैल तुमने साबुन का चढ़ा दिया, तो कहेंगे कि ये जो चढ़ाया है इसको हम उतारेंगे तो इसके साथ मैल भी उतर जाएगा। ऐसे ही है, परमात्मा को पहले प्रपंच वाला बताया, फिर प्रपंच को हटाएंगे तो परमात्मा हमको नजर आ जाएगा। वैसे हमारा विश्वास नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म को बताने के लिए वाणी और मन काम नहीं करते, वाणी और मन से परे है। ना इसको सोचा जा सकता है, ना इसको प्रकट किया जा सकता है वाणी से। तो उदाहरण से समझाते हैं महाराज जी कि एक राजा किसी महर्षि से पूछता है कि मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। महर्षि शांत बैठे रहे।
राजा ने सोचा मैं मुझे ब्रह्म का उपदेश दो। तब भी नहीं बोले महर्षि। तो राजा ने कहा कि आप ब्रह्म का उपदेश नहीं दे रहे, क्या मैं मेरे में कोई खराबी है? तो कहने लगे मैं तो दे रहा हूं, तू सुन नहीं रहा। इसका उपदेश वाणी से किया ही नहीं जा सकता, मौन रह करके किया जा सकता है। मौन ही हूं मैं, समझ ले। क्योंकि वाणी से समझाया नहीं जा सकता। निष्प्रपंच ब्रह्म का उपदेश नहीं दिया जा सकता वाणी से, मन मौन रह करके दिया जा सकता है। जब ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि तुम सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा जी में सत्व गुण की प्रधानता थी, तो उन्होंने अपने संतान उत्पन्न की। चार संतानें हुई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कुमार इसलिए कहा जाता है इनको कि इनके अंदर कोई कामना उत्पन्न होती ही नहीं है। ये निष्काम पैदा हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तुमको उत्पन्न किया है, पैदा किया है, तो आगे सृष्टि चलाओ, सृष्टि चक्र चलाओ। क्या मतलब? विवाह करो और संतानें पैदा करो। सनत कुमारों ने कहा कि अगर हम ये दुनिया बनाएंगे, लोग दुखी होंगे, ऐसी दुनिया बनाने का क्या फायदा? ये तो बेकार का काम है। अपने पिताजी को कहने लगे, ब्रह्मा जी को, आप भी ब्रह्म चिंतन करिए और हम भी ब्रह्म चिंतन करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि ये मेरे को ही कहने लग गए। गुस्से में उन्होंने कहा, नालायकों, निकलो यहां से बाहर। जैसे सृष्टि काल के अंदर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बाहर निकाल दिया, ऐसे ही आज भी कोई भी पिता अपने संतान को ये नहीं चाहता कि वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। लोग कहते भी हैं, अरे अभी बालकपन में, अभी क्या तेरा मतलब है भगवान को जानने का? बुढ़ापा होगा तब जान लेगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था, तो इसका मतलब क्रोध कब आता है? जब रजोगुण होता है। तो जब उसके अंदर ब्रह्मा में रजोगुण आया तो उन्होंने फिर सप्तऋषियों को पैदा किया। हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम है, देखा हमने। उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि बनाओ।
तो उन्होंने सृष्टि बनाई। सनत कुमारों में तो कोई कामना थी नहीं, मगर उनको ये पता था कि गुरु के उपदेश के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने सोचा कि हम किसको गुरु बनाएं। उन्होंने सोचा भगवान विष्णु जी के पास जाएं। फिर सोचा कि विष्णु जी को तो भगवान ने काम दे रखा है कि तुम सृष्टि का पालन करो, तो वो तो पालन में लगे हुए, हमें क्या उपदेश देंगे। फिर सोचा भगवान शंकर के पास जाते हैं। उन्होंने कोई सृष्टि बनानी नहीं, कोई सृष्टि का पालन करना नहीं, वो तो सृष्टि को अपने अंदर लय करते हैं, उन्हीं से बात बनेगी। दूर से ही शंकर भगवान ने देख लिया कि ये चारों भाई आ रहे हैं, सनत कुमार। तो पार्वती जी के पास बैठना उचित नहीं है, क्योंकि इनमें तो कोई कामना नहीं है, वैराग्यवान है। तो मुझे भी ऐसा ही उनको दिखाना चाहिए। इसलिए वो वट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। अपना सिंहासन छोड़ करके वहां बैठ गए। दक्षिणामूर्ति रूप लेकर के। दक्षिणामूर्ति रूप किसको कहते हैं? आपने मंदिरों में दक्षिणामूर्ति की भी ऊपर की तरफ, सिर के पास से ऊपर, सिर से ऊपर छोटा सा पेड़ जैसा दिखाई देता है, जिसमें टहनियां और पत्ते हैं। उसको देखते ही पहचान जाओगे कि ये दक्षिणामूर्ति है, भगवान दक्षिणामूर्ति है। क्या पहचान है, क्या बताइए? सिर के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे पेड़ की ऊपर की टहनियां हैं और पत्ते हैं। नीचे बैठे थे ना वो पेड़ के पास, तो उनके सिर के ऊपर वही दिख रहा है ना, पेड़, पत्ते वगैरह, टहनियां वगैरह, तो वो दिखाई देंगे। छोटे आकार में होते हैं, इसलिए बहुत बड़ा कोई पेड़ नहीं दिखाई देगा उनका। दक्षिणामूर्ति जी का स्वरूप भी जो है, मूर्ति जो है, वो भी छोटी ही होती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो दिखाई देंगे। जैसे भगवान शिव के ऊपर जो है वो, भगवान कृष्ण के ऊपर जो है वो मोर पंख दिखाई देता है, या अर्ध चंद्रमा दिखाई देता है ऐसे ऊपर। तो भगवान शंकर में कोई आकर्षण वाली वस्तु तो थी नहीं। वो तो आपको पता ही है कि भी क्या पहनते थे वो, शरीर पर क्या भस्म लगाते थे, गले में फूल की माला रहती थी, सांपों की माला।
मुंड वाला। तो जिसके मन में कामना होती है, वो तो आकर्षित होता है सोने से, चांदी से। है? अब हमारे भारत में तो सोने से आकर्षित होते हैं, पर विदेशों के अंदर चांदी और प्लेटिनम से आकर्षित होते हैं। और अब यहाँ भी जो है वो प्रचलन हो गया है प्लेटिनम का। दोनों सफेद रंग के होते हैं। तो सफेद रंग में कोई आकर्षण नहीं होता है, वैराग्य का सूचक है। ब्रह्मचारी लोग जो सफेद वस्त्र पहनते हैं वो यही है कि वो वैराग्य धारण किया हुआ उन्होंने, कामना से रहित हैं। ऐसों को ही जो कामना से रहित होता है उसी को उपदेश देना सार्थक होता है। उनको उपदेश देंगे तो वो लगेगा उनको उपदेश, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। और उन्होंने भगवान ने मूर्ति, भगवान ने जो शंकर भगवान है उन्होंने हाथों की मुद्रा बनाई हुई थी। मुद्रा, मुद्रा कहते हैं उंगलियों को इधर उधर लगाने को मुद्रा कहते हैं। मगर कौन सी मुद्रा बना रखी थी उसको कहते हैं चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो उस मुद्रा को समझ लो कि कैसी होती है मुद्रा। ये जो हमारा हाथ है, 4 उंगलियां हैं और 1 अंगूठा है। अंगूठा जो है वो ब्रह्म का द्योतक है, ब्रह्म को बताता है। ये उंगली जीव को बताती है, जो पहली उंगली है अंगूठे के साथ वाली, इसको तर्जनी कहते हैं। और इस तर्जनी के साथ वाली जो दूसरी उंगली है इसको मध्यमा कहते हैं। मध्यमा, बीच की उंगली मध्यमा। और जो तीसरी उंगली है वो है अनामिका। अनामिका। और जो चौथी उंगली है सबसे लास्ट वाली, सबसे छोटी, कनिष्ठा। कनिष्ठा, कनिष्ठ कहते हैं छोटे को ही। ये मेरा कनिष्ठ भाई है, छोटा भाई है। इसी तरह से सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठ, फिर उसके साथ वाली उंगली को अनामिका, फिर बीच वाली उंगली को मध्यमा, और फिर सबसे पहले वाली जो उंगली जो अंगूठे के साथ है उसको तर्जनी। और ये ब्रह्म, ब्रह्म का द्योतक है अंगूठा। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ लो। ये जो ब्रह्म रूपी जो अंगूठा है ये निष्प्रपंच है, क्योंकि ब्रह्म में कोई प्रपंच नहीं है, अकेला अद्वितीय है। और इसके साथ वाली जो उंगली जिसको तर्जनी कहते हैं, ये जीव का द्योतक है, जीव। इसीलिए कहते हैं कि जीव और ब्रह्म की एकता है।
इस जीव वाली उंगली को ब्रह्म रूपी अंगूठे से मिला दो तो जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है कि जीव का स्वरूप भी ब्रह्म है और ईश्वर ब्रह्म तो है ही, तो दोनों का एक ही स्वरूप है कि इसको इसके साथ ही मिलाना चाहिए। बाकी जो ये तीन उंगलियां बची हैं, ये तीनों गुणों को बताती है। सत्व जो सबसे छोटी है वो सत्व गुण। सत्व गुण बहुत कम होता है लोगों के अंदर। ये है रजोगुण जिसमें अंगूठी पहनते हैं अनामिका। रजोगुण ये अंगूठियां पहनते हैं तो इसका मतलब है उनके पास धन संपत्ति है, तो रजोगुण वाले हैं, धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। और ये जो है मध्यमा, ये है तमोगुण वाली, जो तर्जनी के साथ वाली है, ये तमोगुण है। तो तमोगुण, रजोगुण अंगूठी वाली और सत्वगुण सबसे छोटी कनिष्ठा। ये तीनों गुणों को बताते हैं। तीनों उंगलियां तीन गुणों को बताते हैं। और ये ब्रह्म और जीव क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है शास्त्र में कि ब्रह्म को जीव को ब्रह्म के साथ मिला दो, तीन उंगलियों को तीन गुणों को परे रखो, त्रिगुणातीत। तीनों गुणों से जब परे हो जाता है व्यक्ति, तो फिर जीव जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये जो है जो मध्यमा है इसको अविद्या से है। ये अविद्या, तमोगुण जो है वो अविद्या वाला है, अविद्या। ये जो अनामिका है ये कामना के लिए है। कामना होती है तभी तो अंगूठी वगैरह बनवा के पहनते हैं। कनिष्ठा जो सबसे छोटी और सबसे कमजोर होती है, का मतलब कमजोर का मतलब सत्व गुणी। तो सत्व गुण सबसे कम होता है। तीन उंगलियों को परे रखते हुए अंगूठे और तर्जनी को मिला करके इसको कहते हैं चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। चिन्ह का मतलब चेतन, चेतन और ज्ञान तो एक ही बात हो गई ना। चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा दोनों हाथों से किया जाता है। इस तरह से पलाथी मार करके घुटने के ऊपर हाथ रख करके ये मुद्रा बनाई जाती है। ऐसे रख के और शांत बैठा जाता है चिन्ह मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में। तो भगवान शंकर जो है ये ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। ये जो हमारी तर्जनी है इसको ये भी कहते हैं कि कभी किसी को कहते हैं ना तेरे को देख लूंगा, तो इसी उंगली से बोलते हैं तेरे को देख लूंगा। अहंकार वाली उंगली है ये, अहंकार वाली, तेरे को देख लूंगा। प्रबल रहता है मैं भाव। और किसी उंगली से कोई ये नहीं कहता कि मैं तुझे देख लूंगा, तू क्या अपने आप को समझता है।
इसी से कहते हैं। तो ये चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठ गए भगवान शंकर। सामने जो थे, जो चारों कुमार बैठे थे, सनत कुमार, बस बैठे रहे। इसी मुद्रा से उनको ज्ञान हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वो तो वैराग्यवान थे, कोई कामना मन में थी नहीं, वाणी की जरूरत पड़ी नहीं, मौन से ही उनको ज्ञान हो गया। तो ये जो पीछे कथा बताई थी कि वो महात्मा जो है वो मौन बैठे रहे, राजा को उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मौन से ही ज्ञान हो जाता है। जो तैयार होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, कामना जिनमें नहीं होती है। तो अब इसको सिद्ध करके बता दिया कि वो सनत कुमारों को इसी मुद्रा से ज्ञान हो गया, क्योंकि वो कामना से रहित थे। तीनों गुणों को छोड़ दो, यही कहा है गीता में भी। त्रय गुण, त्रैगुण्य विषय वेदा, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तीन गुणों को छोड़ दो, तीन गुणों से परे हो जाओ तो कल्याण है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण जो है वो, तमोगुण तो सिर्फ सोने के लिए ही काम आता है। सो तो तमोगुण है तो सो गए, ठीक है। मगर आलस्य में पड़े रहे, प्रमाद में पड़े रहे, नींद में ऐसे ही पड़े रहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसे तो छोड़ना ही चाहिए। चाहे कुछ न कुछ कुछ ही करो, मगर ऐसा तमोगुण में मत रहो। गांव में कहते हैं कि कुछ चीज नहीं मिले करने को तो कोई न कोई चीज उधेड़ो और फिर उसको सिलो। उधेड़पुन करते रहो कुछ न कुछ। तो तमोगुण से हटने के लिए रजोगुण में आओ, कुछ न कुछ कर्म करो। और हर समय कर्म करते ही रहोगे तो भी आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर उसको पार करके सत्व गुण में जाओ। सत्व गुण में जाने से आदमी को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत होता है तो फिर वो परमात्मा के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है। स्वरूप जानने के बाद पता लगता है कि मेरा भी वही स्वरूप है, तो कल्याण। मौन व्याख्यान सबको समझ में नहीं आता। बड़े महाराज जी हमारे महेशानंद जी, जब मैं जाता था उनके पास तो तीन चार स्त्रियां ऐसी थी जो हर समय टकटकी लगाए हुए उनकी तरफ देखती रहती, आगे ही बैठती थी वो। मैं सोचता था कि ये सिर्फ बैठी रहती है, टकटकी लगाए, कुछ नहीं पूछती थी। मैं प्रश्न करता था तो मैं ये सोचता था कि इनको क्या समझ में आता होगा। और ये भी बहुत बड़ी विधा है कि टकटकी लगा करके किसी महात्मा को देखते रहना। ये मौन जो है वो मौन उपदेश है। अपने को तो मौन उपदेश समझ में नहीं आता था।
ईश्वर के ऊपर माया का आरोप किया जाता है। माया, माया के आरोप से ईश्वर बना। ब्रह्म ही ब्रह्म ही बना, ईश्वर भी बना। क्या उसने उपाधि धारण कर ली, माया की आरोप कर लिया अपने ऊपर, तो उसको ईश्वर कहने लगे। माया क्या होती है? माया किसको कहते हैं? माया का मतलब होता है, दो हिस्सों में बांट दो इसको, माँ और या। माँ और या तो माया। माँ का मतलब होता है नहीं। माँ का मतलब नहीं। या का मतलब जो। दोनों का अर्थ जोड़ोगे तो जो नहीं है। माया का मतलब क्या हो गया? जो नहीं है। माँ का मतलब नहीं, और या का मतलब जो। जो नहीं है, मतलब है ही नहीं जो, वो उसको माया कहते हैं। अगर ये समझ लिया जाए कि माया से ही ये सारा संसार बना, तो जब माया ही नहीं है तो संसार कहाँ से बनेगा? तो बना ही नहीं। अगर इसी बात को मन में धारण कर लो तो समझ में आ गई बात। फिर तो अध्यारोप और अपवाद की जरूरत ही नहीं है कि पहले उपाधि को और फिर उस उपाधि को हटा दो, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत से समझा नहीं कि जो है ही नहीं, जो है ही नहीं तो उससे क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए समझ में नहीं आती ये बात कि दिख रहा है ये सारा संसार, कैसे मान ले कि है ही नहीं। परमात्मा निष्प्रपंच है, इसको हमने प्रपंच बनाया, आरोप किया ना प्रपंच का। इसका क्या प्रयोजन है? किस उद्देश्य से हमने ये प्रपंच बनाया, इनके ऊपर लादा? उपासना के लिए। उपासना के लिए हिरण्यगर्भ बनाया, वैश्वानर बनाया नहीं, बना। हिरण्यगर्भ बना और वैश्वानर बना, हम थोड़ी बनाने वाले हैं, बना। इनकी उपासना के लिए जो राजा लोग हैं उनको बताया अश्वमेध करो। ये उपासना ही है अश्वमेध भी। आप जानते ही हैं कि घोड़ा छोड़ दिया जाता है, राजा छोड़ देता है, और सभी राजा जो है उसके अधिकार को यदि मान लेते हैं तो फिर वो बहुत बड़ा यज्ञ करता है, तो सभी राजा उपहार लेकर के आते हैं। और यदि कोई राजा उनके घोड़ों को पकड़ करके बांध लेता है तो उससे फिर राजा लड़ाई करता है, और अगर उससे जीत जाता है तो फिर वो अश्वमेध यज्ञ करता है, तो उसका बड़ा फल है अश्वमेध का। अब सब लोग तो अश्वमेध कर नहीं सकते, राजा लोग ही कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? उसके लिए कहा हिरण्यगर्भ की उपासना करो। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है ब्रह्मा जी, इस सृष्टि को करने वाले वो।
विराट की उपासना करो। और विराट की उपासना के लिए तो सबसे अच्छा तरीका बताया है, सब कर सकते हैं उसको। क्या कर सकते हैं कि जब भी भोजन करने लगे तो जो भी हमारे पास है, चावल है, गुड़ है, या जो भी कुछ है, और रोटी भी मान लो है, तो सबका जो भी चीज खा रहे हैं उन सबको थोड़ी थोड़ी मिला करके एक कौर बना ले, एक कौर टुकड़ा, और उसको इस तरह से मुद्रा बनाए। इसको भी मुद्रा कहते हैं, मृग मुद्रा। हिरण जो है, हिरण का मुख इस तरह से होता है, ये हिरण मुद्रा। रोटी का टुकड़ा या चावल का, गुड़ का जो टुकड़ा लोगे तो अंदर उंगलियों के अंगूठे के अंदर रखोगे तो ऐसे ही बन जाएगी ना मुद्रा। इस मुद्रा से मुंह में डालो, एक टुकड़ा डाला खा लिया, फिर दूसरा टुकड़ा डाला खा लिया, 5 टुकड़े इस तरह से डालो। और मन में ये भावना करो कि ये 5 आहुति दे रहा हूं मैं। जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं ना, ये ऐसे करते हैं ना, यज्ञ में आहुति देते ऐसे चीज डालते हैं उसमें। तो यज्ञ में आहुति दे रहा हूं मैं, 5 आहुतियां। किसको दे रहे हैं? अंदर जो हमारे बैठे हुए हैं वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि के रूप में हमारे पेट में बैठे हैं, वही तो खाना हजम करते हैं, हम थोड़े ही हजम करते हैं। अंदर बैठे जो परमात्मा है, जिनको वैश्वानर अग्नि रूप कहा गया है, वैश्वानर अग्नि, उनको आहुति दे रहे हैं। 5 बार इस तरह से दे करके मन में भावना रख करके कि ये मैं वैश्वानर अग्नि को दे रहा हूं आहुति। फिर अपना भोजन कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। तो जो परमेश्वर की तरफ जाना चाहते हैं वो कोई कामना न रखें अपने मन में, और इन उपासनाओं को करके, कोई भी उपासना करो, चाहे ये अश्वमेध करो, चाहे हिरण्यगर्भ की करो, वैश्वानर की तो ये बता ही रहे हैं कि जो 5 हिरण्य मुद्रा बना करके भोजन के टुकड़ों को जो हम अंदर डालते हैं, तो भावना रखें कि ये वैश्वानर अग्नि जो है ये है, उनको मैं आहुति दे रहा हूं, और अपना भोजन कर ले। कामना न रखें, तो इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध होकर के फिर ब्रह्माकार वृत्ति बना सकते हैं, हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे। ये पृष्ठ संख्या 71 पर, 71 पर पहला पैराग्राफ है, ये जो खत्म हो गया है। यहाँ निशान लगा लेते हैं। तो हमने कल का भी रिवीजन कर दिया था, कर दिया है, और आज नया भी कर लिया है। ठीक है जी। अब पूर्ण होती के लिए स्वस्तिक कहो। हाँ जी। पूछना है तो कोई पूछे। हाँ, नहीं वो आपने ठीक बताया, जैसे जो ज्ञान मुद्रा के बारे में बताया ना, कि वो जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। तो ये कई सारी आज अच्छी बातें पता लगी कि तर्जनी से ही हम किसी को धमकाते हैं या अपनी पावर का बताते हैं कि मैं कितना सशक्त जीव हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ और वो कर सकता हूँ। और वो जो आपने बताई ना अनामिका के अंदर जब विवाह होता है या जो एंगेजमेंट होती है, उसमें भी जो अंगूठी पहनाई जाती है वो अनामिका में पहुंचा पहनाई जाती है। उसका भी ये मतलब हो गया कि अब वो रजोगुण हाँ, में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो रजोगुणी है वो वहां पर। ठीक बात।
ठीक है, खुराना अंकल आप करें पूर्णाहुति। हम्म। खुराना अंकल को बोला है मैंने पूर्णाहुति के लिए। ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।